और बिना मौत मरियो नहीं चे बिचरो देश विदेश। अब भगवान के बेटे प्रद्युम्न सम्रासुर की सभा में पहुंचे मछुआरे लेकर के। दूर से ही सम्रासुर ने देखो, बोले महाराज मछली के पेट से बेटा मिलो है। सम्रासुर बोले तो का है, पालो पोसो बड़ो करो। अब भाई जे पता ना है कि जब वही बेटा है जाए हमने फेंको और मछली निकलो। तो एक विंध्यावती नाम की लड़की और वो पालने लगी प्रद्युम्न को। एक दिन बाबा नारद पहुंचे, सो बाबा नारद ने पालना में प्रद्युम्न को देखो। जवाब दो, हाँ विंध्यावती क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। बाबा नारद बोले ये पालने में कौन है? बोले बच्चा मिला है मछली के पेट से। बाबा नारद बोले पति को पालना में झुला रही हो? ये तुम्हारा पति है? बोले क्यों महाराज, ये इतना छोटा पति कैसे हो सकता? बोले तू है रति और ये है कामदेव। जब पूर्व जन्म में तूने बोले बाबा ने क्रोध में वशम किया तो तू चरणों पे गिर पड़ी। अब ये भगवान का पुत्र बन के आया है, अब इसे जल्दी जल्दी बड़ा कर शादी करके जाना। अब तो भगवान के बेटे हैं, दिन दूनी रात चौगनी, इनकी उम्र बढ़ी। महाराज ये बड़े हुए, सबसे पहले सम्रासुर को मारा, मार करके विंध्यावती को लेकर के द्वारिका में आए। इनकी दूसरी शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई थी। इन्हीं के पुत्र हुए प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप हमें जब बताओ, भगवान को लोग योगी राज कृष्ण बोलते हैं ना। हम योगी दो लोगों को ही बोल सकते हैं। एक तो जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, वो योगी है। और या फिर जिसने अपनी माँ और बहन घर में है, उसके अलावा किसी को भी गलत निगाह से न देखा हो, न किसी को स्पर्श किया हो, जिंदगी में औरत जाति को न छुआ हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वो योगी है। अब भगवान योगी कैसे हो सकते? उनका तो इतना बड़ा परिवार था। लेकिन जो प्रकृति है 8 प्रकार की, वो प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। क्योंकि जो अवस्था है ना, अवस्था एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती किशोर अवस्था, एक होती युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मौत। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था, 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था। आप हमें जब बताओ, भगवान कन्हैया या भगवान राम के तुमने कबू दाढ़ी मूंछ देखी है? कृष्ण या राम की बात कर रही हूं, देखिए कबू नहीं। आप जब भी कृष्ण या राम को देखोगे तो वो दिखने में ऐसे ही लगेंगे जैसे अभी 14 साल के, ऐसे ही दिखते। कभी भी देख लेना, ये राम जी 11,000 वर्षों तक राज्य करके गए, लेकिन दिखने में ऐसे ही लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हो। तो भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। इतना बड़ा भगवान का परिवार। इधर श्री सुखदेव भगवान बोले, राजन परीक्षित प्रभु का परिवार बढ़ा। भगवान ने 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भेंटा किया, पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में भगवान ने भीम को खाना बढ़ाने का, द्रौपदी को खाना परोसने का, और जो स्वयं भगवान ने काम किया है वो है संतों के और ब्राह्मणों के चरण धुलना और उनके जूठे बर्तन उठाना। ये भगवान का काम था। इसी यज्ञ में प्रभु ने जरासंध का और शिशुपाल का वध किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी प्रभु की लीलाएं। अब श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, कृष्णस्य आसीत सखा करिष्यति ब्राह्मणो वित्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्य आसीत च सखा ब्राह्मणो वित्तमः। कृष्ण के परम सखा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रशांत आत्मा, आत्मा में शांति, ऐसे सखा सुदामा की कथा आती है। सुदामा जाति के ब्राह्मण हैं। ये पोरबंदर के थे जहाँ के गांधी जी थे। सुदामा पोरबंदर के थे जहाँ के गांधी जी थे। और गुरु शांतिपन के यहाँ ये दोनों विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन की बात है, गुरु पत्नी बोली मोहन सो, मेरे लाला तनिक धर आओ, घर में ही धन को नाम नाय कछु लाला सारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ। गुरु मैया ने सुदामा को थोड़े से चना दिए और जवाब दो जा लाला, ये चना दोनों मित्र मिल बांट के खा लेना। इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात रे इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना कोठरिया में बांधे, चला क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया अरे बन जाता रे इधर आइयो सुदामा। वन में जाए खेल मत करियो, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में करो न गाते रे इधर आइयो सुदामा। सौरभ तू कैसो लला है तुम आओ, ऐसो ही है नकली है। का रख दिया मत लगा, गर्मी है।
भैया यहाँ वो चने लेकर के विप्र चले, जल्दी जल्दी निपट जाओ। इतना पसीना भाई साहब, ऐसे लोग पहलवानी करके आई हैं। मुंह तो खोलो, ले चश्मा दिखा बस। लड़की ये नहीं रोई। आपको बता दें कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो चना है ये भगवान से छिपके खाए सुदामा ने। आप एक बात बताइए, पहला श्लोक है कि विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा में शांति हो वो कृष्ण से कपट कर सकता है? कभी नहीं। ये चना ऐसी जगह से आए थे जो इनको खाता वो गरीब हो जाता, दरिद्र नहीं। दरिद्र में और गरीबी में फर्क होता है। गरीब हम उसे कहते हैं जिसके पास 1 रुपया है और उसी 1 रुपये में खुश है, भगवान ने जितना दिया और देगा। और दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और फिर भी वो ये सोच रहा कि पड़ोसी का भी मिल जाए, रिश्तेदारों का भी मिल जाए, हितकारियों का भी मिल जाए, सब मेरा हो जाए, उसे हम दरिद्र कहते हैं। तो ये सुदामा जो चने ले गए थे वो ऐसी जगह से आए थे, एक भिखारिन मैया उज्जैन नगरी में भीख मांगा करती थी, उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया। उसने वो चने अपनी झोपड़ी में रख दिए। रात में आए चोर, चोरों को कुछ नहीं मिला, उन्होंने वो चने उठाए, उठा करके लेके भागे। ले जा रहे थे तो गुरु शांदीपन के दरवाजे पे फिर चना की पोटली गिर पड़ी। सुबह गुरु मैया ने झाड़ू लगाई तो लगा कि किसी विद्यार्थी के चने उठा करके अंदर रख दिए। जब वो चने उठा करके अंदर रखे, इधर जो भिखारिन मैया के चने थे उसे नहीं मिले, तो उसने श्राप दिया है कि जो चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। मेरे पूरे दिन की कमाई लेके गया, अब जो खाएगा वो गरीब होगा। अब ये सुदामा विद्वान थे, जाति के ब्राह्मण जानते थे, तो वो चना चुपचाप सुदामा, कृष्ण लकड़ियां तोड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगाए। जब लकड़ियां बीनने लगे, आंधी तूफान आ गया। ये बड़े भैया परम सम्माननीय राजू भैया जी, वर्तमान प्रधान, 1151 रुपए की माल्यार्पण कर रहे। एक बार जोरदार तालियां। 1151 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं और मुकुट और पीताम्बर उड़ा करके सम्मानित कर रहे हैं राजू भैया जी, शैलू भैया जी के ये परम मित्र हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही अभिलाषा और आकांक्षा है। तो चुपचाप उन चनों को भी प्रचवने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप खाए लो। कटकट की आवाज हुई, भगवान पूछने लगे कि क्या खा रहे हो? विप्र बोले ठंड की वजह से दांती बज रही।
तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में चोरी। सब समझ गए। भगवान ने आंधी तूफान बंद हुआ, दोनों मित्र वापस आए। समय के अनुसार विद्या पूरी हो चुकी थी। सुदामा का हाथ जब भगवान ने छोड़ा तो सुदामा ने एक बात कही, वीरन बाएं छोड़ाए जात निवल जान के छोड़ाए जात निवल जान के मोए, हृदय सो चढ़ जाओगे सबल जाने तो मोरे माधव, सबल जाने तो लकड़ी जल कोयला है, कोयला जल भरा, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला वही रे माधव, कोयला वही भगवान तो आए कि द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की हालत बिगड़ने लगी। एक बात और है, सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की लड़की से हुई, लेकिन महाराज ऐसा नहीं था कि सुदामा घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। सुदामा 5 घर जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरे दिन रटते थे सुदामा। समय बीत गया, माना कि सुदामा के कमरे की धूप तब तक न जाए जब तक सूर्य अस्त न हो। माना कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है। माना कि सुदामा का शरीर जर्जर हो गया। माना कि सुदामा दुबले पतले हैं। माना कि सुदामा गरीब हैं, लेकिन ये कभी नहीं मान सकते कि सुदामा दरिद्र है। माना सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। भागवत में एक दरिद्रा शब्द आया है, सुदामा की कथा में दरिद्रा शब्द आया, लेकिन वो सुदामा के लिए नहीं, पत्नी के लिए है। अब आप सोचो कि सुदामा गरीब थे और पत्नी दरिद्र थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, एक ही बाप के 2 बेटा हो गए तो जरूरी थोड़ी कि दोनों पुलिस में लग जाएं। एक चोर हो सकता है, एक पुलिस में लग सकता है। जब एक बाप के 2 बेटा अलग अलग दिमाग के है सकते हैं, तो पति और पत्नी अलग दिमाग के नहीं हो सकते क्या? पत्नी के लिए दरिद्रा लिखा है। भगवान सोचने लगे ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं मानेगा। तो भगवान खुद सुदामा घर पे न रहे, संत के भेष में सुदामा के यहाँ पहुंचे। बोले माता भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकल के आई। नाथ, लगता आप नए आए हैं, लगता है आप नए आए हैं। क्यों? नाथ, हमारे घर पे बिना गरीबी के कुछ दूसरो नहीं। भगवान बोले कि तो गरीबी है? बोले हाँ। पति कहाँ गए? बोले बाहर गए।
जवाब दो, तुम्हारे पति बड़े निर्दयी हैं। क्यों? वो तो गरीबी अपने आप बनाए बैठे हैं। सुशीला बोली वो कैसे? बोले वो ऐसे उनके बचपन के मित्र कृष्ण हैं, अगर वो एक बार द्वारिका चले आते तो उनकी गरीबी कब की दूर हो जाती। सुशीला बोली काहे को मजाकें कर रही हो नाथ, हमारे पति कहाँ, वो द्वारिकाधीश कहाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप समझिए, आजकल के बड़े नेता तो जान पहचाने है जावे तो पूरे गांव में आदमी ढिंढूरा पीट देते हैं। अरे तुम हमें बता दियो, हमारी उनसे बड़ी बढ़िया जान पहचान है, हम तुम्हारा काम करवा दी। और एक वो सुदामा है जिसके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश है, उसने खुद की पत्नी को नहीं बताया कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण है। कृष्ण चले गए, बोले आए तो पूछ लेना। सुदामा शाम को घर पे आए, सुशीला ने पानी दिया, चरण छुए, नाथ एक बात पूछनी है, पूछिए। सच बोलना, आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? सुदामा चौंक गए, बोले किसने बोला? बोले हमारे दरवाजे पे एक महात्मा आए थे, उन्होंने बोला। विचार किया कि हमारे और कृष्ण और गुरुदेव के अलावा काऊ को पता ना है कि हमारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं। अरे यो पगली, हमारे द्वारे पे कन्हैया दस्तक दे के चलो गो, तूने भाई पानी भी नहीं पूछ पाई। अरे देवी, बिना कन्हैया के हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देवे वालो नहीं है। वो स्वयं आया था। सुशीला और सुदामा खोपड़ी पकड़ के बैठी।